गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और ये वीडियो आप सभी को देखना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए एक मौका है। आओ, मेहनत करो, कंपटीशन ओपन है सबके लिए और हार्ड वर्क करो। जो मैं बोलूँगी वो आप करो। और जो मैं अभी एक तरीके से कुछ देने वाली हूँ, 4 से 5 स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। ठीक है, क्या प्रोसेस होगा, क्या मिलेगा, ये मैं बताऊँगी। बहुत ऐसी बड़ी चीज़ तो नहीं दूँगी, लेकिन जो मैं देने वाली हूँ वो भी आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि क्या दूँगी वो मैं बताती हूँ अभी। अभी रुक जाओ। पर इसके पहले मैं अपील करना चाहती हूँ उन सभी से, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, लाइक ऑनलाइन कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है। जिस तरीके से मैं आज ये एक शुरुआत करने वाली हूँ एक मुहिम की, या फिर एक कह सकते हैं कि सहायता मुहिम, इसको कुछ भी बोल सकते हो आप लोग, कुछ भी नाम दे सकते हो इसको, ठीक है। उसी तरीके से अगर हर एक स्टूडेंट की ना भी कर पाओ आप, तो कुछ स्टूडेंट जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है, जो छोटी-छोटी बुक्स भी जिनको लेने में लगता है कि नहीं, हम पहले कलेक्ट कर लें कुछ पैसे, उसके बाद ही हम बुक्स लें। 5-5, 6-6 सौ की बुक्स आती हैं, या फिर जैसे मेंस का सिलेबस चेंज हुआ, तो 35-35 सौ का पूरा बुक सेट आ रहा है, और बच्चों का प्रीलिम्स निकल रहा है, तब भी वो नहीं ले पा रहे हैं, या फिर 25 की भी प्रिपरेशन करनी है, तो पूरा 3300 3500 का एक सेट लेने में कुछ स्टूडेंट को सोचना पड़ता है, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता है। कुछ भी रीजन हो सकता है, इकोनॉमिकली वो इतना स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो अगर सोचो कितने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं और रिच इंस्टीट्यूट हैं, बल्क में स्टूडेंट उनके यहाँ एडमिशन लेते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। मैं चाहती हूँ सभी लोग इस वीडियो को, सभी जितने भी ग्रुप्स हैं सब भेजो, और टीचर से हक मांगो, क्योंकि हक है, उनको देना चाहिए, क्योंकि आप बच्चों से ही ले रहे हो पैसे। ऐसे तो है नहीं कि आप हाँ, मेहनत करते हो, मुझे पता है, मैं भी मेहनत करती हूँ मेंटोरशिप में, तो मैं पैसे लेती हूँ, नो डाउट। लेकिन उसका कुछ हिस्सा क्यों ना हम उनको दे दें, जो नीडी पीपल हैं, नीडी स्टूडेंट हैं, उनको दे देंगे तो शायद उनकी हमको दुआ भी लगेगी, उनकी जरूरत भी पूरी होगी। तो हर महीने या फिर हर 4 से 5 महीने में ऐसा क्यों ना हर कोचिंग वाले, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, या फिर जिनके पास भी अवेलेबल है सोर्सेज, वो क्यों ना लोगों को, ऐसे लोगों को फुलफिल कर दें, उनकी ज़रूरतें फुलफिल कर दें, तो शायद कोई ऐसा ज़रूरतमंद बचेगा ही नहीं। मैं बहुत कम लोगों की हेल्प कर पाऊँगी आज। अभी बताने वाली हूँ कितने स्टूडेंट लिए जाएँगे, क्या प्रोसेस होगी। बट मैं ये चाहती हूँ कि ऐसी मुहिम हर एक टीचर को, हर एक इंस्टीट्यूट को करना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं क्या देने वाली हूँ वो बताऊंगी, क्या प्रोसेस होगा, और सभी ओपन कंपटीशन है। आप आओ, आप वो प्रोसेस को फॉलो करो, ईमानदार रहना जरूरी है। और ईमानदारी तो मैं आपसे वो बखूबी निभाऊंगी ही, कि मतलब आप ईमानदार नहीं रहोगे। पहले मैं प्रोसेस बता देती हूँ, ठीक है। और क्या पहले मैं करने वाली हूँ वो बताऊंगी। मैंने सोचा है, मैंने पहले सोचा था कि लगभग 10 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया जाए, और उनको जो बुक्स आ रही हैं, एमपीपीएससी मेंस का सिलेबस टोटली चेंज हो चुका है, तो बहुत सारे लोग नहीं इस तरीके से सोच पाते कि हम पूरी का पूरा सेट ले लें, जबकि वो चाहते हैं। और तो मैं पहले सोच रही थी कि 10 स्टूडेंट को मैं अपने मतलब खुद से लेके पूरा सेट का सेट उन स्टूडेंट के घर तक पहुंचाया जाए। बट 10 मेरे लिए अभी अभी पॉसिबल नहीं है, मैं अभी थोड़ा सा कम स्टूडेंट के लिए ही कर पाऊंगी, है ना। तो 5 का मैंने सोचा है, 5 या 4, ठीक है। 2 स्टूडेंट जो मेरे अभी मेंस का मेंटोरशिप लिया है उनमें से, क्योंकि उनका भी हक यहाँ पे बनता है, तो 2 स्टूडेंट उन 500 में से, ग्रुप में से लिए जाएंगे, जो लगभग 500 बच्चे हैं, उनका सिलेक्शन वहां से होगा। प्रोसेस सबके लिए सेम है, और 2 या 3, लगभग 3 मान के चलो, या भी 2 भी हो सकता है। आप लोग सब लोग आओ, स्टडी विथ प्राची परिहार प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, डाउनलोड करो। अभी नहीं, इसका टेस्ट होगा, मैं प्रॉपर 2 से 3 दिन में बता दूंगी कि किस दिन टेस्ट होगा आपका, ठीक है। टेस्ट होगा 50 क्वेश्चन का टेस्ट हो सकता है, या फिर 30 क्वेश्चन का टेस्ट हो सकता है। सबसे पहले तो टेस्ट में टॉप 15 को उठाया जाएगा, या फिर टॉप 10 को उठाया जाएगा। अब मैं ये चाह रही हूँ कि सबसे पहले तो सच में जो जरूरतमंद हो वही टेस्ट दो। आप लोगों के पास अगर इतना है कि आप फैमिली से बोल के या फिर मैनेज करके आप बुक्स वगैरह ले रहे हो, मेंस की ले सकते हो, तो आप लोग टेस्ट ना दो। सच में जो जरूरतमंद हो, 5 में से 2 या 3 लड़कियां रहेंगी, बाकी के 2 लड़के, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि जो गर्ल्स होती है स्पेशली, वो
मेरे पास लिटरली ऐसे कुछ गर्ल्स हैं जिनको ज़रूरत होती है कि वो मेरे से बोलती हैं कि दीदी मतलब अगर कुछ ऐसा घर बैठे कुछ ऐसे जॉब के लिए कुछ हो तो बताओ ये वो, और वो फिर भी पढ़ना चाहती हैं। तो मैं चाहूँगी कि एटलीस्ट लड़कियाँ उस 5 में से 2 से 3 लड़कियाँ रहें और 2 लड़के इस मुहिम का फ़ायदा उठा पाएँ, ठीक है? तो आपको टेस्ट देना है, ठीक है? आप लोग रैंडम वहाँ पे टेस्ट का कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन फ़ी ऐसा वगैरह कुछ नहीं होगा। टेस्ट दो और उस टेस्ट देने वालों में से जो टॉप के 10 रैंक होंगे या फिर 15 रैंक होंगे, उनको वहां से उठाया जाएगा। और मुझे पता है कि लोग यहाँ पे भी बेईमानी करने वाले हैं, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ एक दो हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ टेस्ट के बेस्ड पे ही मैं उनका चयन करके फिर उनको सीधे बुक पूरा सेट भिजवा दूंगी, नहीं। मैं करने क्या वाली हूँ कि उनको उठाने के बाद मतलब उन बच्चों का को सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर एक ये तो जूम मीटिंग के थ्रू या फिर उसी एप्लीकेशन में लाइव जाके उन बच्चों से सडनली जो 10 से 15 बच्चे ऐड होंगे, कनेक्ट होंगे, मैं पहले तो 2-3 दिन के लिए टॉपिक दे दूंगी, कुछ टॉपिक दे दूंगी कि इन टॉपिक्स को आपको पढ़ के आना है। इवन मैं सोर्स भी बता दूंगी कि यहाँ से पढ़ के आना है और मैं क्वेश्चन यहीं से करूंगी, सीधे माउथ टू माउथ, मतलब कि तुरंत का तुरंत क्वेश्चन आंसर। जिसने बता लिया स्टार्टिंग के 5 बच्चे जो पढ़ के आएंगे वो ऑलरेडी बताएंगे, है ना, क्वेश्चन आंसर सही करेंगे। तो उनको मैं 5 लोगों को सेलेक्ट करूंगी, उसमें से 2 या 3 लड़कियां होंगी जो मैं सेलेक्ट करने वाली हूँ, 2 लड़के, ठीक है। पूरा प्रॉपर जो मेंस का सेट आता है वो मैं देने वाली हूँ 5 स्टूडेंट को। मैं माफी चाहूंगी कि मैं अभी इस लायक इतना नहीं हूँ कि मैं इससे ज्यादा कर सकूं, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ, अपील करना चाह रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, टीचर्स हैं जो आज मैं शुरुआत कर रही हूँ किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप सभी से कि आप अगर एक एक स्टूडेंट के बारे में भी सोचो कि 50 से 60 ऐसी कोचिंग्स हैं, अरे मैं कह रही हूँ 100 कोचिंग्स हैं ऐसी एमपीपीएससी, पर्टिकुलर एमपीपीएससी के लिए। अगर आप 5 बच्चों की भी हेल्प कर रहे हो जैसे मैं कर रही हूँ तो 500 बच्चों के पास एमपीपीएससी का पूरा सेट पहुंच जाएगा। ना केवल सेट बल्कि आप एडमिशन भी कर रहे हो अपने यहाँ, तो कम से कम 5 से 10 बच्चों का फ्री में एडमिशन ले लो। बहुत सारे ऐसे नीडी पीपल होते हैं, आप कैटेगराइज करो कि सच में किसको जरूरत है। मैं यहाँ पे बैठ के घर पे कैटेगराइज तो नहीं कर सकती कि सच में किसको जरूरत है, बट अपने तरीके से मैं हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। और मैं अभी जब नेक्स्ट आएगा कुछ प्री का मेंटोरशिप, उसमें भी यही चीजें फॉलो करने वाली हूँ। तुम आओ, मेहनत करो, 2 से 3 बच्चे और फ्री में तुम मेरा पूरा 5 से 6 महीने का मेंटोरशिप ले। तो यहाँ पे है क्या कि तुम आओ, मेहनत करो, टेस्ट में अच्छे से रैंक लाओ और उसके बाद तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और तुम ले जाओ, पूरा बुक ले जाओ, मेंस का आपके घर तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है। वो गारंटी मेरी है। और ये कब होगा क्या होगा मैं अलग से बता दूंगी, ठीक है। और अब जो टेस्ट होगा वो कैसे, मतलब किस चीज का होगा, तो मैं उसमें कुछ चीजें इंक्लूड करूंगी। देखो, या तो 10 के 10 यूनिट्स तो आप शायद ना पढ़ पाओ, मैं अभी आपको 10 दिन का टाइम दूंगी। आज 3 जुलाई है, तो समझ लो 15 जुलाई को आपको आपका टेस्ट होगा, या फिर 13 जुलाई को टेस्ट, या 14 जुलाई को, 13 से 15 के बीच आपका टेस्ट होगा। 10 दिन मैं दे रही हूँ, ठीक है। इस टेस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा, यूनिट 10 इंक्लूड होगा, ठीक है। फिर छोटे छोटे मैं यूनिट्स इंक्लूड कर रही हूँ जो कि आप पढ़ भी लो 10 दिन में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी न्यू एस्पिरेंट हो। तो मैं ये चाह रही हूँ कि कंपटीशन ऐसा हो कि सबके लिए बराबर हो, ठीक है। तो यूनिट 10 आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिट 7, ठीक है, साइंस वाला पूरा पोर्शन, और एमपी की ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, और साथ में पॉलिटी, इंडियन और एमपी, यानी कि यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 7 और यूनिट 10, इन 5 यूनिट्स का टेस्ट होगा 50 क्वेश्चन या फिर 30 क्वेश्चन का। फिर उसके बाद जो बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे उनका मैं अलग से उनको 2-3 दिन दे दूंगी, उनको टॉपिक छोटा सा कुछ 2-3 टॉपिक ही दूंगी, ज्यादा नहीं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, क्योंकि सिर्फ ये चेक करना है कि सच में ये सीरियस है, सच में ये पढ़ने वाले हैं, या फिर कुछ ऐसा करके जुगाड़ करके ये अपनी रैंक लेके आए हैं, या फिर इधर उधर से हेल्प लेके। और जो टेस्ट होगा उसमें टाइम बहुत कम दिया जाएगा, टाइम स्लॉट बहुत कम, वो इसलिए क्योंकि बहुत लोग गूगल का भी यूज कर सकते हैं, इधर उधर से नेट का यूज कर सकते हैं, सर्च करके आंसर टिक कर सकते हैं, ढूंढ के आंसर टिक कर सकते हैं। तो मैं पूरा ट्रांसपेरेंसी इसमें बिठाने की कोशिश करूंगी, पारदर्शिता दिखाने की कोशिश करूंगी कि बच्चे
ईमानदार हो। और मैं एक आप बात बता दूं कि अगर आप ईमानदार नहीं हो खुद के साथ या दूसरों के साथ, तो आप यहाँ पे ले जाओगे बुक, कोई बात नहीं, मेरा कुछ नहीं जाएगा, जाएगा आपका। क्योंकि अगर यहाँ पे ईमानदार नहीं हो एक छोटी सी चीज के लिए, तो फिर आगे समझ लो क्या ही होगा, हो सकता है ना। तो मैं चाहती हूँ कि सच में जो जरूरतमंद हो, जिनको पूरा मेंस का सेट चाहिए, वही आके टेस्ट दो। जो थोड़ा बहुत भी जिनके पास सपोर्ट है हर तरीके का, तो वो टेस्ट ना दें, ठीक है। और मैं बार बार कहूंगी कि इस चैनल से या फिर इस यूट्यूब वीडियो से आप लोग जो भी देख रहे हो, थोड़ा सा भी अगर कुछ सीख रहे हो, अगर आपने 100 रुपए भी कमाया महीने का, तो सिर्फ 10 रुपए ही आपको किसी को देना सीखो। देना मतलब कि ये नहीं कि अपने फैमिली को सब देते हैं, ऐसे लोगों को जिसे आप जानते भी नहीं हो उसकी हेल्प करो। तो देखो फिर आप कहाँ से कहाँ पहुंचते हो। मैंने छोटी मुंह बड़ी बात बोल तो दी है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा आएगा, इसमें भी शायद कुछ निगेटिविटी आप लोगों को देखने को मिल जाए या फिर कुछ ऐसा कमेंट आ जाए। एनीवेज, अब आप लोग पढ़ाई शुरू कर दो, जिनको इन 5 स्टूडेंट में से आना है, ठीक है। 2 मेंटोरशिप के बच्चों में से लिया जाएगा और 3 बच्चे आउट ऑफ, मतलब कि ओपन पूरा कंपटीशन है, ठीक है। लेकिन उन पांचों में से 2 या 3 लड़कियां होंगी, कंपलसरी है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट सभी को, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।